निकाय चुनाव को लेकर तेज हुआ प्रचार अभियान। 11 नगर निगमों में बीजेपी कांग्रेस ने लगाया जोर, तो सभी निगमों में दोनों दलों के नेताओं ने डेरा डाला है। निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों ने बढ़ाई टेंशन, तो कई निकायों में मुकाबला त्रिकोणीय। दोनों दल जारी कर चुके हैं स्टार प्रचारकों की सूची। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, नगर निकाय चुनाव को लेकर रण सज चुका है और दिलचस्प मुकाबला होते हुए तो निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान भी तेज हो चला है। 11 नगर निगमों में बीजेपी कांग्रेस ने अपना जोर लगाया गया है। संवाददाता धनराज गर्ग भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धनराज, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। निकाय चुनाव को लेकर रण सज चुका है और दिलचस्प मुकाबला होते हुए इस बीच प्रचार ने सरगर्मियां और बढ़ा दी हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सभी लोग अपने प्रचार में जुटे हुए हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें। और जो 11 नगर निगम उत्तराखंड के अंदर हैं, सभी में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तो उतारे हैं, लेकिन बागी और निर्दलीयों ने कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की जो टेंशन है वो बढ़ा दी है। क्योंकि देखिएगा कि यदि जो चुनाव होना है वो 23 जनवरी को होना है, इसका परिणाम 25 जनवरी को आएगा और उससे पहले कहीं ना कहीं सभी पार्टियां हो या फिर सभी प्रत्याशी कहा जा सकता है कहीं ना कहीं अपने चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। लेकिन वही देखिएगा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर लगातार जारी है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं या फिर कहा जाए कांग्रेस के नेता हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए नजर आते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वोट मांगने की अपील जनता से कर रहे हैं। नगर निगम के जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे होते हैं और स्थानीय मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़ा जाता है। क्योंकि यदि हम विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें तो उनके जो मायने होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, जो मुद्दे होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। लेकिन नगर निकाय के जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। और लेकिन अब जाहिर देखा तौर जाए पर कि अगर देखा जाए तो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कई निकाय ऐसे हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला उभरते हुए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशी उतारे ही हैं, लेकिन कुछ निकाय ऐसे भी हैं कि जहां पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा बागी भी कहीं ना कहीं मैदान में है और निर्दलीय भी मैदान में। तो कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पार्टियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि यदि उनको वोट मिलता है तो लाजमी है कि बीजेपी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उस नुकसान से बचने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी सभी जो बागी थे उनको मनाने का काम किया था। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ बागी ऐसे हैं कि जो नहीं माने हैं और वो चुनाव मैदान में, तो कहीं ना कहीं वो सिरदर्दी जरूर बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ते हुए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, प्रचार प्रसार में तमाम जो दिग्गज है वो धरातल पर उतरे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में चुनौती कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही है। स्टार प्रचारकों की जब सूची भी जारी हुई तब भी हमने देखा कि किस तरह से रार देखने को मिली, नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने भले ही अपनी जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो जारी कर दी है और लगातार हम देख भी रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सिरदर्दी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सूची तो जारी की जाती है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हैं और नाराजगी जाहिर करने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा ही नुकसान उत्तराखंड के अंदर उठाना पड़ता है। क्योंकि आप विधानसभा चुनाव को देखिएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं कांग्रेस के और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, और अभी भी देखिएगा वो सिलसिला लगातार जारी था। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी कहीं मथुरा दत्त जोशी वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो इससे लाजमी है कि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी जीत का दावा किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से भी जीत का दावा किया जा रहा है कि सभी 11 नगर निगम है जो उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपना बोर्ड बनाएगी या फिर कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होगा और उसके बाद जो परिणाम आएगा उसके बाद किसका बोर्ड बनता है। बिल्कुल, तो जनता किस पर भरोसे जताती है देखना होगा। सभी निगमों में इस वक्त दिग्गजों का डेरा देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, जहां निकाय चुनाव को लेकर दावा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया दावा। तो उत्तराखंड में बीजेपी की लहर है, निकाय की 95% से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। तो ये बड़ा दावा सौरभ बहुगुणा की तरफ से किया गया है। तो अल्मोड़ा से इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर जहां एक तरफ रणभेरी बच चुकी है तो दूसरी तरफ
अपने अपने दावे राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी की लहर और इसी लहर के बीच निकाय की 95% से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आते हैं यहाँ पर, श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े यहाँ पर लोग तो बिजनेस कर रहे हैं। उन सब कुछ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमारा अगर चेयरमैन अगर यहाँ पर, मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि अल्मोड़ा की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद देगी। नगर निगम ऐसे हमारे कैंडिडेट जो हैं उनको कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद देगी 23 जनवरी को।